नमस्कार में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दूसरा विद्यापीठ यूट्यूब क्लास 8 का इतिहास देखने जा रहे हैं। फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क नवंबर महीना का है 2021। देखिए, ये जो बोर्ड द्वारा दिया गया है बंगला न्यूज़पेपर, बंगला उसी का है, थोड़ा सा ऊपर में फेर बदल है। यहाँ पर उत्तर आप देख रहे हैं, दाग लगा हुआ है। मैं जल्दी में हूँ। यहाँ पर उत्तर है, मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा साफ साफ नहीं है। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, बारासात विद्रोह और मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता का नाम है सिद्धू। नील विद्रोह के नेता का नाम है वैष्णो चरण विश्वास। बारासात विद्रोह के नेता का नाम है मीर निसार अली तीतू मीर, जिनको हम तीतू मीर कहते हैं। मुंडा विद्रोह है बिरसा मुंडा। ठीक है, बड़ा हो गया। आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर सिद्धू जो है संथाल विद्रोह का नेता, कारण है यूरोपियों द्वारा जबरन रेल कार्यों में संथालों को लगाना। नील विद्रोह, एक नेता का नाम वैष्णो चरण विश्वास, कारण नील विद्रोह कारण है नीलकों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करवाना। बारासात विद्रोह, मीर निसार अली या तीतू मीर। कारण क्या है बारासात विद्रोह का? बारासात में जमींदारों, नीलकों और कंपनी का अत्याचार। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा नेता का नाम, कारण मुंडा के जमीनों पर जमींदारों का अधिकार होना। ये रहा। अब आगते हैं हम, सही गलत लगाना है तो अब देख रहे हैं। ये भी थोड़ा सा अदला बदला सा है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, सही है। प्लासी का युद्ध सन 1780 में हुआ था, गलत है। 1757 में हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था, सही है। सिपाही विद्रोह का 1857 ईस्वी में शुरुआत हुआ, ये भी सही है। आते हैं आगे, हो सकता है इसके जगह पर आप लोग का दूसरा दिया हुआ हो। खाली जगह को भरो, यहाँ पर भी कुछ अलग सा दिया जा सकता हो। शिरस्ता व्यवस्था चालू की थी कॉर्नवालिस ने। दादन का अर्थ है अग्रिम राशि। अहमद शाह अब्दाली था अफगान का। औरंगजेब के शासन काल में मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान थे। आते हैं 4 या 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ से आप लोग का उत्तर मिल रहा होगा। सिविल सेवा शुरू करने का क्या उद्देश्य था? यंग बंगाल के बारे में क्या जानते हो? चलिए एक एक करके उत्तर देखते हैं। 4 या 5 वाक्य में है, सिविल सेवा शुरू करने का क्या उद्देश्य था? जवाब में बोलेंगे हम, भारत में सिविल सेवा बोर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। इसका उद्देश्य निम्न था: प्रशासन में सुविधा होना, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कुशल बनाना, साधारण कर्मचारियों का दुर्नीतियों को खत्म करना। साधारण कर्मचारियों की दुर्नीतियों को खत्म करना। 4 या 5 वाक्य में लिखना है। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह का क्या महत्व है? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। इसमें किसान, मजदूर, सामंत और सैनिक भाग लिए। इसलिए आजादी की चेतना के जागृति हेतु सिपाही विद्रोह का महत्व ऐतिहासिक है। इसी वजह से सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसने कंपनी का अंत कर भारत में ब्रिटिश शासन को लागू किया। अगला प्रश्न है चौथा, फर्रुख सियर के फरमान का क्या महत्व था? उत्तर है 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दी। साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिक्के को भारत के सभी जगह मान्यता प्राप्त करा दिया मान्यता प्रदान कर दिया। फर्रुख सियर के इस फरमान को इतिहास में फर्रुख सियर का फरमान कहा जाता है। आखिरी प्रश्न है, द्वैध शासन व्यवस्था से क्या समझते हो? लॉर्ड कार्ल क्लाइव लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। इसके तहत आर्थिक कर्तव्य एवं राजस्व वसूली का अधिकार ब्रिटिश शासक को था, जबकि कानूनी व्यवस्था का दायित्व नवाब पर था। इसी से इसे द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस तरह 4 या 5 वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तर हो गया, किसी किसी को मैं 3 वाक्यों में दे दिया हूँ।
अब 7 से 8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा? चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर है बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव। चिरस्थायी बंदोबस्त बंग देश का अधोपतन का कारण था। कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। जमींदार जबरन भू राजस्व वसूलते थे। प्रजा पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित होने लगी। जमींदारों के लिए भी चिरस्थायी बंदोबस्त एक मुसीबत था। जमीन का अधिकार उनके पास होने के बावजूद जमीन का असली मालिक कंपनी था। जमींदारों पर सूर्यास्त कानून लागू था। इस तरह बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का खूब प्रभाव पड़ा। अगला दूसरा प्रश्न है ब्रह्म समाज के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्म समाज की विशेषताएं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। सतीदाह प्रथा और बाल विवाह को बंद करने में ब्रह्म समाज का ही योगदान महत्वपूर्ण था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत था ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। सभी मानव समान हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। और आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का 1857 ईस्वी के विद्रोह को विस्तार पूर्वक लिखिए। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 वर्षों तक कंपनी के खिलाफ भारत के विभिन्न प्रांतों में चला। इसकी शुरुआत मंगल पांडे नामक सिपाही द्वारा बैरकपुर छावनी से हुई। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरन धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। हड़प नीति इसका एक कारण था। इस नीति से झांसी अवध यह लिखेंगे हड़प नीति इसका एक और कारण था। इस नीति से झांसी अवध सतारा नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। भारतीय कंपनी के कठोर शासन से भी नाराज थे। अतः 1857 का विद्रोह हुआ। अपार जनधन की क्षति हुई पर सफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और ब्रिटिश शासन लागू हुआ। इसके साथ ही मॉडल एक्टिविटास 2021 का क्लास 8 का दिसंबर महीना का के लिए जो नंबर में मिला है ये फाइनल एक्टिविटास्ट है रिश्रा विद्यापीठ यूनिट 2 स्कूल के लिए। पर बाकी स्कूलों के लिए भी है थोड़ा बहुत शुरू में बदल कर, जैसे कि ये वाला और ये बदलाव करके देखा जाए तो ये वाला। बाकी बड़े प्रश्न मिलते जुलते मिलेंगे आपको, आप सबके स्कूल का भी। बस इतना ही, धन्यवाद।